कि आप भी यूरोप के किसी ऐसे मुल्क की तलाश में हैं जहां पे आप स्टडी वीज़ा लेकर यूरोप में बाआसानी अपनी रसाई हासिल कर सकें। ना ही किसी इंटरव्यू की झंझट, ना ही कोई एडमिशन टेस्ट, और गैप 10 साल तक अवेलेबल है। इसके अलावा 99% इसकी वीज़ा रेशो है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यूरोप की कंट्री साइप्रस की। तो आज हम बात करेंगे साइप्रस के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हीरा फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया, आज हम बात करेंगे साइप्रस के ऊपर और मैंने कुछ मेन पॉइंट्स तो आपको बता ही दिए हैं। जी हाँ, साइप्रस बेसिकली यूरोपियन कंट्री है और ये एक आइलैंड है। आइलैंड एक ऐसी कंट्री को कहते हैं जहाँ पे उसके चारों तरफ पानी हो। तो यस, साइप्रस बिल्कुल बीच में है। ये किसी भी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता और ये एक आइलैंड है। और अगर आपको बीचेस पसंद हैं तो यस, दिस इज़ द नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर यू फॉर 2025 इनटेक। तो खैर, स्टडीज़ में भी बात करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी ओपनिंग लाइन में आपको बताया कि ये वो मुल्क है यूरोप का जिसमें अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपकी यूरोप में बहुत इजीली एंट्री हो जाती है। बिल्कुल भी कोई इंटरव्यू की झंझट नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट्स के झंझट नहीं है आपके, ना ही कोई एडमिशन टेस्ट की प्रॉब्लम है। अगर आपका 10 साल का भी गैप है पिछली डिग्री से और आप आगे डिग्री करना चाह रहे हैं तो 10 साल तक का गैप आपका एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो रीजंस हैं जो साइप्रस को बेस्ट डेस्टिनेशन बनाता है 2025 में आपके स्टडीज़ के लिए। इसके अलावा हम इसकी एजुकेशन पे बात करेंगे, इसकी टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे, उसमें कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। इसके अलावा इनटेक्स कौन कौन सी ऑफ़र होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से नीडेड हैं, बैंक स्टेटमेंट आपको कितनी रिक्वायर्ड है और क्या उसे मेंटेन करना पड़ता है या नहीं, टोटल एक्सपेंस आपका कितना आएगा, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं साइप्रस के लिए या नहीं। इसके अलावा वीज़ा प्रोसेस के बारे में भी हम इस आज की वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीज़न्स। तो हम सबसे पहले रीज़न्स को चूज़ करते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने पिक की हैं जो साइप्रस को आइडियल डेस्टिनेशन बनाता है स्टूडेंट्स के लिए 2025 इनटेक के लिए। सो साइप्रस एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, मैंने आपको बताया है, आइलैंड है, आइलैंड वाली कंट्री है। ये मेडिटेरेनियन सी के साथ है। ऑल्दो अभी तक साइप्रस शेंजन जोन में दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन ये 2025 में इसके चांसेस हैं कि ये शेंजन में आ जाए। इसके अलावा यहाँ पे जो एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यूरोपियन स्टैंडर्ड की एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, क्वालिटी एजुकेशन है। यूनिवर्सिटीज़ की अगर आप रैंकिंग को चेक करें तो बहुत ज़बरदस्त रैंकिंग है, उस पर भी हम अलग से आएंगे जब मैं आपको बताऊँगी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो बहुत अच्छी है, इसकी डिग्री वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। इसके अलावा इसके जितने भी कोर्सेज़ हैं, कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो यहाँ पे अवेलेबल ना हो। हर तरह के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं और वो भी इंग्लिश में। आप इंग्लिश में इजीली स्टडीज़ अपनी कर सकते हो और ट्यूशन फ़ी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, लो ट्यूशन फ़ी है। इन्वायरमेंट मल्टीकल्चरल है क्योंकि इतने ज़्यादा इंटरनेशनल्स यहाँ पे आते हैं, चाहे जॉब के लिए या पढ़ने के लिए। तो बहुत अच्छा इसका इन्वायरमेंट है, यू कैन से वाइब्रेंट किस्म का इन्वायरमेंट है। तो यू विल एंजॉय योर लाइफ अलॉन्ग विद द स्टडीज़। तो ये साइप्रस को एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनाती है स्टूडेंट्स के लिए जो कि लो कॉस्ट में एक अच्छी कंट्री और एक अच्छी डेस्टिनेशन चाह रहे हैं। सो येस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यू कैन अप्लाई नाउ इन फरवरी इनटेक। क्योंकि अगर मैं इसकी इनटेक्स की बात करूँ तो इसकी मोस्टली यही एक इनटेक होती है जो कि फेब या मार्च में ये लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए अगर आप अभी से अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे तो यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट की प्रोफेशनल टीम आपको हेल्प आउट करेगी आपकी डॉक्यूमेंटेशन एंड पूरे प्रोसेस को स्मूथ बनाने में। तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता भी कर सकते हैं और साथ साथ आप फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू विजिट आवर ऑफिस इन लाहौर देन मोस्ट वेलकम। इसके अलावा साइप्रस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली टूरिज़्म को लेके, मैनेजमेंट से लेके, क्योंकि आपको पता है ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती हैं। एज अ स्टूडेंट भी आप बहुत अच्छे से यहाँ पे वर्क कर सकते हो। और इसके अलावा जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएंगी तो आप उसके बाद भी बहुत अच्छी जॉब यहाँ पे कर सकते हो, या आप अगर आगे मूव करना चाहो तो वो भी बहुत ईजी होगा। अब हम बात कर लेते हैं टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो साइप्रस में अवेलेबल हैं। और साइप्रस में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू द टॉप यूनिवर्सिटीज़ जिनकी क्यूएस रैंकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो नंबर 1 पे हमारे पास है साइप्रस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। सेकेंड रैंकिंग पे आती है नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी। देन थर्ड पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस। देन फोर्थ पे है हमारी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन यूनिवर्सिटी। देन फोर्थ पे है यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस। देन फिफ्थ पे है यूनिवर्सिटी ऑफ निकोसिया एंड देन फाइनली वी हैव साइप्रस इंस्टीट्यूट। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो साइप्रस में मौजूद हैं और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं।
अब जो अवेलेबल कोर्सेज हैं, हम अगर उसकी बात करें तो आप बैचलर्स, मास्टर्स, इवन कि पीएचडी तक में एडमिशन ले सकते हैं। बट ज़्यादा कोर्सेज आपके लाइक बीएस और एमएस के लिए अवेलेबल हैं। और चाहे आपने इंजीनियरिंग में लेना है या बिजनेस है, सारे कोर्सेज हैं। लॉ से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड है, एआई, और मतलब ऐसा कोई भी फील्ड मतलब इसमें नहीं है जो इनकी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र ना होती हो। अच्छा, एक चीज़ है, आइल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है और मिनिमम उसका जो बैंड रिक्वायर्ड है दैट इज़ 5.5, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। सो यू कैन ईजिली डू आइल्स, क्योंकि देखिए बाकी ओवरऑल इसका कितना ज़्यादा आपको लो कॉस्ट पड़ रही है, तो ये बहुत ईजी है। और आपकी अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो 55% मार्क्स के साथ भी ये आपको एक्सेप्टेंस दे देते हैं। इसके अलावा ट्यूशन फ़ी की अगर मैं बात करूं तो बैचलर्स आपका तकरीबन 3000 यूरो से लेके 5000 यूरो पर ईयर आपकी इसकी फ़ीस इसमें आपको पड़ती है। इसके अलावा अगर हम मास्टर्स की बात करें तो 5000 से लेके 7000 यूरो फ़ीस पर ईयर आपको यहाँ पे पड़ जाएगी। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स की अगर आप बात करें तो स्कॉलरशिप्स साइप्रस में इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। लाइक देयर आर फ्यू स्कॉलरशिप्स दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट हेयर, लाइक ईस्टर्न मेडिटेरेनियन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, ये आपको दे देंगे। नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, देन साइप्रस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। अब इन स्कॉलरशिप में भी क्या होता है कि आपके मेरिट के बेस पे कि आपकी कैसे एकेडमिक्स है, या आपको 25, 30, 50, 60, 70 एंड कुछ केसेस में तो आपको 100% भी स्कॉलरशिप ये ग्रांट कर देते हैं। तो अगेन आपको ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी अलग अलग देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अगर हम बैंक स्टेटमेंट की मैं बात करूँ, डॉक्यूमेंट्स तो वही हैं सारे, लाइक जो होते हैं आपके मेन अटेस्टेड, और इवन के इसमें अपोस्टाइल आपको करवाना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, वो तो एक जब वीज़ा प्रोसेस होता है आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जमा ही करते हैं, लेकिन तो जो मेन कंसर्न होता है ना आपका, वो होता है बैंक स्टेटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे फ्रेश बैंक स्टेटमेंट भी आप लगा सकते हो, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपने ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए या आप उसको यूज़ नहीं कर सकते या इतने मेंटेन्ड, नो, आपने फ्रेश अकाउंट स्टेटमेंट अपनी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और जो मिनिमम अमाउंट है वो है पाकिस्तानी 2 मिलियन, अगर हम कहें लाइक 2 मिलियन रुपीज़, लाइक 20 लाख पाकिस्तानी तक आपकी होनी चाहिए। लाइक अगर यूरो से बात करूँ तो 7000 यूरो तक आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन्ड होनी चाहिए। ठीक है, और इस तरह से आपका ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, और ये बहुत कम बैंक स्टेटमेंट है कंपेयर टू बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के। इसके अलावा आपको अपना एक मेडिकल भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, वही बेसिक से टेस्ट होते हैं, उसमें आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी करवा सकते हैं, जिसमें आपके हेपेटाइटिस वगैरह होते हैं, दैट्स इट, लाइक कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में होगा, तो वो तो आप किसी भी हॉस्पिटल से करा के अपनी वो पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेस्ट चीज़ है, आपको जो है ना एप्लीकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो। ठीक है, दैट्स इट, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। वो इमिग्रेशन ऑफिस को भी जो है ना वो लोग ही आपके अटेस्ट करके सारे मतलब अप्रूव करके डॉक्यूमेंट्स आगे भेजते हैं। देन आप वीज़ा जो इनका कॉन्सुलेट है कराची में, वहाँ पे जाके स्टिकर वीज़ा आपका ये लगा दिया जाता है और बहुत ईजी हो जाता है। एंड देन आप जब साइप्रस आते हो तो आप इमिग्रेशन जब क्रॉस करते हो, वहाँ पर आपको 2000 यूरो तक वहाँ पर आपको शो करना होता है स्टेटमेंट अपनी के, मतलब आपके पास इतने पैसे हैं, ये इमिग्रेशन पे ज़रूरी होता है। इस पूरे एडमिशन प्रोसेस में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको डिस्करेज करे कि आप अप्लाई ना करें। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये वही सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ये आपको रिक्वायर्ड ही होंगे। ठीक है, तो अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं इंडिविजुअली, वो तो आपने करना ही है। इसके अलावा आपको इस स्क्रीन पे एक लिंक दिख रहा होगा, इस लिंक पे जाके आप अपनी मास्टर्स के लिए भी एप्लीकेशंस पुट अप कर सकते हैं। तो ये थी पूरी वीडियो आज की साइप्रस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, एंड वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको वीडियोस हमारी कैसी लगती हैं, या आपको अगर कोई वीडियो स्पेसिफिकली किसी टॉपिक पे चाहिए तो हमें लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।